प्रिय मित्रों, पिछले वीडियोस में आपने सीखा कि अगर हमारे पास दो चार्ज हों Q1 और Q2 जिनके बीच की डिस्टेंस r हो, उनके बीच लगने वाला कूलम्बियन फोर्स 1/4 पाई साइलन 0 k Q1 Q2 बाई r स्क्वायर हो गया। आपको ये भी समझाया गया कि लिखना पसंद न करें तो यहाँ 9 इंटू 10 के पावर 9 भी लग जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ k परावैद्युत कांस्टेंट यानी कि डाइट इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और स्पेशली अगर वहां पर एयर हुआ या वैक्यूम हुआ तो उस समय उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। फिर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड समझाया गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको फॉर्मूला दिया गया कि E बराबर होता है F बाई क्यू, ठीक है। बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहना गलत होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला दिया गया F बाई क्यू, ठीक है। ये फॉर्मूला था और इसी को सिंप्लीफाई कर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकाला 1/4 पाई साइलन 0 k Q अपॉन r स्क्वायर। अब इसको समझना हो तो बहुत ही सिंपल सी बात है, आप सीख चुके हैं पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज होती हैं वो उससे अवे होती हैं, जबकि निगेटिव अगर आपके पास चार्ज है तो वहां इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज उसकी तरफ आती हैं, ठीक है। इस तरीके से उसकी तरफ आती हैं, ठीक है। यहां पर अगर मैं बात करूं कि यहां से हमारी दूरी r दूरी पर मान लेते हैं एक पॉइंट P है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो उसके लिए सिंपल फार्मूला यही है कि 1/4 साइलन 0 k Q अपॉन r स्क्वायर। आज का हमारा टारगेट जो है वो है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड से संबंधित न्यूमेरिकल्स जो कि हमारे एनसीईआरटी में दिए गए हैं। तो शुरुआत करते हैं उन न्यूमेरिकल्स की। उम्मीद करूंगा आपको बहुत मजा आएगा, टॉपिक बहुत आसान लगेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक चीज और भी मैंने बता दिया था, वो भी मैं थोड़ा याद दिला दूं, मैं थोड़ा मिस कर रहा था लास्ट पॉइंट, कि अगर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज किसी लिटिल सेपरेशन में यानी कि छोटे अंतराल में रखे हो, गैप में रखे हो, तो ये सिस्टम आपका द्विध्रुव और डाइपोल या डाइपोल कहलाता है। ये मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा दिया, जिसकी वैल्यू P बराबर 2QL होती है, जहां पर Q आपका कोई भी एक चार्ज और 12 है उन दोनों के बीच की डिस्टेंस। अभी डिस्टेंस देगा तो वहां दुगना मत करने लगना, ये टोटल डिस्टेंस को 12 माना गया है, ठीक है। तो ये उसका आघूर्ण है Q इंटू 12, ठीक है। डाइपोल है Q इंटू 12, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और हमारा पहला सवाल बनेगा एनसीईआरटी का 1.8वां सवाल, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। दो बिंदु आवेश QA 3 माइक्रोकूलाम तथा -3 माइक्रोकूलाम निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूरी पर है, ठीक है। एक चार्ज हमारे पास है +3 माइक्रोकूलाम का, दूसरा भी चार्ज हमारे पास है -3 माइक्रोकूलाम का। इनके बीच की सेपरेशन जो है वो 20 सेंटीमीटर है। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो टोटल कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब यहां पर अगर आप गौर करें बीचों बीच, तो इसने क्या कहा, निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूर है, बीचों बीच में दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB, इसको नाम दे देते हैं A, इसे कह देते हैं B। दोनों रेखा को कोई मिला रहा है, ठीक है, लाइन। ये QA, ये आपका QB चार्ज आपका। अब इनको मिला दिया गया रेखा AB के द्वारा। इस रेखा के मध्य बिंदु पर एक पॉइंट पड़ता है जिसका नाम क्या दे दिया गया है, O दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है, O दे दिया गया है। अब क्या कहता है कि उस O पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। आपको क्या फाइंड आउट करना है, इस O पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो इधर से अगर मैं देखूं तो अभी हमारे पास जो R1 आएगा वो 20 का आधा यानी कि 10 सेंटीमीटर, और उधर से भी अगर मैं R2 देख लूं फिलहाल, या RA लिख दें यहां पर ताकि आपको पता चले A की तरफ से, और RB भी अगर लिख दें तो यहां पर देखिए भी कितना आएगा आपका 10 सेंटीमीटर निकल कर आ जाएगा। तो ये आपका पॉइंट O हो गया, जहां पर आपने एक जगह है जहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, इस जगह पर। और इस पॉइंट की इस तरफ से दूरी 10 सेंटीमीटर, इस पॉइंट की इस वाले आवेश की तरफ से दूरी 10 सेंटीमीटर। कुछ मात्रकों में सुधार कर लें फिर सवाल को लगाने की बात करें। जैसे माइक्रो है, माइक्रो का मतलब होता है 10 के पावर -6, तो ये हट गया। इधर आ जाइए, यहां पर भी मैं ही काम कर लूं, QB बराबर क्या हो जाएगा, -3 इंटू 10 के पावर -6 कूलम। माइक्रो हट गया। दूसरी चीज, ये सेंटीमीटर है, इसे मीटर में बदलने का प्रयास करेंगे तो 100 से भाग देंगे, 1/10 मीटर।
यहाँ भी देखिए 10/100 करेंगे तो ये मीटर में आ जाएगा, कट जाएगा 1/10 मीटर। ये डिस्टेंस 1/10, ये डिस्टेंस कितना 1/10 यानी कि 1/10 एंड 1/10। अब पॉइंट O पर ये एक पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज से हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो अवे होती है, तो ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर लगाएगा, जिसे मैंने किससे दर्शा दिया, ये, और ये इससे क्या होगा, अवे। जबकि दूसरी तरफ ये निगेटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, इस पर फोर्स लगाएगा, इस पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, अपनी तरफ, क्योंकि निगेटिव में अपनी तरफ होता है। तो यहाँ पर दिखेगा, यहाँ दो इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगी, EA और EB। EA A से B की तरफ, और ये भी आपका A से O की तरफ, और ये वाला O से B की तरफ। दोनों की डायरेक्शन सेम है, यानी कि ये दोनों आपस में क्या करने वाले हैं, जुड़ जाने वाले हैं। अब अगर मैं EA की वैल्यू पूछूं तो आप फॉर्मूला देख रहे हैं क्या होता है, 1/4 पाई साइलेंस 0। अब चूंकि सारे क्वेश्चंस हमारे नॉर्मली निर्वात में ही दिए रहते हैं, तो इस तरह की कोई चर्चा करना बेकार है। चार्ज की बात कर ले तो 3 × 10⁻⁶ अपॉन में R² यानी कि 1/10 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार EB की बात करें तो 1/4 पाई साइलेंस 0। यहाँ पर प्लस और माइनस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, माइनस से बस इतना ही मतलब था कि उस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, प्लस का मतलब अपने से अवे ही लगा रहा है, ठीक है, केवल डायरेक्शन के लिए था। तो ये हो गया 1/10 का होल स्क्वायर, ये भी डिस्टेंस सेम है। अब यहाँ पर हमें अगर EO निकालना, यानी कि यहाँ पर लगने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड O पर, तो जवाब होगा दोनों इलेक्ट्रिक फील्डों को जिनकी डायरेक्शन सेम है, इसलिए आपस में क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, इन्हीं का रिजल्टेंट हो जाएगा। तो दोनों को ऐड करने पर 1/4 पाई साइलेंस 0, 3 × 10⁻⁶, 1/10 का मतलब 100 हुआ, 1 बाई क्या हुआ 100, प्लस 1/4 साइलेंस 0, 3 × 10⁻⁶ अपॉन 1/100 हो जाएगा। अब इनको जोड़ना है, तो ये सेम चीजें दो बार हैं। अब यहाँ पर कुछ चीजें गौर करिएगा, इस चीज को हटाकर हम क्या लिख सकते हैं, 9 × 10⁹ 3 × 10⁻⁶। ये 100 ऊपर आएगा तो 10 के पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब गुणा कर लीजिए, 9 × 3 = 27, दूना 54 यानी कि 54। 10 के पावर 9 है, 2 है, 9 2 11, और 11 में से 6 निकाल देंगे तो 11 में से 6 निकाल देने पर आपको कितना मिल जाएगा, 5, यानी कि 10 के पावर में कितना, 5 आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मान हो गया। और अगर आप चाहें तो 1 दशमलव इधर घसकाएंगे तो 1 दशमलव उधर बढ़ जाइए, 5.4 × 10 के पावर कितना मित्रों, 6। ठीक है, क्या यूनिट होगी, अगर भूल गए हो तो जरा गौर करिए। E बराबर क्या होता है, F/Q। F किस में होता है, न्यूटन में, Q किस में होता है, कूलाम। तो आंसर हुआ न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, इसमें दो सवाल दिया गया था इस थ्योरी में, तो पहला पोर्शन मैंने निकाल लिया। 1.8 में पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि एक 3 माइक्रोकूलाम का चार्ज यहाँ, एक -3 माइक्रोकूलाम का चार्ज वहां, तो इस बीच में मिड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। वैल्यू निकाल लिया हमने, 5.4 × 10⁶ न्यूटन प्रति कूलाम आ चुका हमारा। अब इसके बाद अगला सेक्शन इसमें पूछा गया है कि ये देखिएगा जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड भूलिएगा मत ईओ का। अब इसमें देखिएगा क्वेश्चन बी ने क्या अपना बढ़ा दिया हिसाब किताब। तो क्वेश्चन नंबर बी में क्या कह दिया, उसने कहा सर ये जो जगह है, ये जो स्पेस है, इस जगह पर क्या किया, हमने एक चार्ज लाकर रख दिया। उस चार्ज की वैल्यू है 1.5 × 10⁻⁹ कूलाम। इतने कूलाम का एक चार्ज यहां लाकर, हम नाम उसको दे देते हैं Q। ठीक, लाकर रख दिया। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस चार्ज पर कुल कितना फोर्स लग रहा होगा, कुल कितना फोर्स लग रहा होगा। तो ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन Q, ठीक है, कुल वैद्युत क्षेत्र, कुल वैद्युत क्षेत्र किस पर, क्षेत्र Q पर, ठीक है, ऑन Q, ऑन Q यानी कि Q पर कितना लग रहा है। तो जवाब है सर EO लग रहा है, और EO की वैल्यू अभी हमने निकाला 5.4 × 10⁻⁶ न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, अब मामला ये पूछ रहा है वहां पर सर ये बताइए कि फोर्स कितना होगा। तो इधर बताइए जरा, कितना आसान जवाब हो गया। सर हमारे पास यहाँ पर चार्ज मौजूद ही है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लग रही है मालूम ही है। तो हमको तो मालूम है एक संबंध E बराबर या E0 बराबर, अभी कह सकते हैं F/Q।
अब यहां से आप Q का क्रॉस गुणा कर दीजिए और लिख दीजिए Q इंटू E0। तो बोलिए Q का मान कितना दिया, 1.5 इंटू 10 के पावर -9, और यहाँ पर आपका है 5.4 इंटू 10 के पावर 6। ठीक है, तो 54 में 15 का गुणा कराना है, देख लीजिएगा ट्रिक। 540 खट से गुणा हो जाएगा, 5 चौका 20, 5 पचे 25, 2 27, 10 धन 5 लिख दे, 15 को आसानी से समझ में आ जाएगा गुणा। 7 4 11, 5 2 7 1 8, 810 आएगा। कितने अंक पर लगाना था, 2 अंक पर लगा दिया दशमलव। बेस सेम है, पावर आपस में क्या करेगा, जुड़ जाएगा, तो 10 के पावर कितना आ जाएगा, -3। अब बल है तो ऑब्वियस है, फोर्स है तो किसमें आएगा, न्यूटन में। ठीक है, आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी निकाय में यानी कि इन अ सिस्टम देयर आर 2 चार्ज, 2 आवेश हैं। एक हमारा है आपका क्वेश्चन नंबर 1.9 है। एक आपका आवेश का वैल्यू यानी कि चार्ज की वैल्यू 2.4 इंटू 10 के पावर -7 कूलाम, और दूसरे चार्ज की वैल्यू -2.45 इंटू 10 के पावर -7 कूलाम। इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, इनकी लोकेशन भी दी हुई है कि ये 0 0 -15 पर है, और ये साहब आपका 0 0 + 15 सेंटीमीटर पर है। ठीक है, तो क्वेश्चन है इस सिस्टम का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। ठीक है, P आपका कितना होता है, Q इंटू क्या, 2L। ठीक है, P कितना होता है आपका, Q इंटू 2L। तो यही हमको फिलहाल सॉल्व कर कर बताना है। ठीक है, तो चलिए जरा देख लेते हैं क्या करना है इसमें। तो बहुत ही सिंपल सा काम ये रहा कि पहले इसका डायग्राम समझे। सर इधर देखिएगा जरा, पहले की लोकेशन 0 0 -15, जरा समझिएगा, ये हमारा Z है। इस तरीके से अगर हमको बनाना होता तो इस तरीके से होता, 0 0 -15 यानी कि Z पर चलना पड़ेगा। तो ये आपका Z आगे होता है और -Z किधर होता, पीछे। इधर जरा ध्यान से देखिएगा, ये Z हुआ और ये क्या हुआ आपका -Z। तो ये कह रहा है 0 0 15, x पर 0, y पर 0 और z पर कितना, -15। तो इसी पर ऐसे चलते चलते 15 कदम आप जब चल लेंगे तो हो जाएगा 0 0 -15। ये आपका हो गया यहाँ पर चार्ज A, ये पॉइंट A, और यहाँ पर चार्ज A जिसकी वैल्यू 2.5 इंटू 10 के पावर -7 कूलाम। दूसरी तरफ दूसरा चार्ज कहाँ पर है, 0 0 15, x पर भी कुछ नहीं चलना, y पर भी कुछ नहीं चलना, और आपको z पर 15। तो ये 0 रहा, इसी पर आगे बढ़ जाइए, ऐसे चलते 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 15 कदम जब आ जाइए तो 0 0 15 लिख लीजिए। ठीक है, ये पॉइंट B हो गया। यहाँ पर चार्ज B रखा है जिसकी वैल्यू -2.5 इंटू 10 के पावर -7 कूलाम। अब इस चार्ज को थोड़ा सा मैं बड़ा कर लूं और आपसे पूछूं कि क्या ये द्विध्रुव नहीं है। जितना ये प्लस है, ध्यान दीजिएगा, उतना ही ये क्या है, माइनस है। यानी कि एक डंडा बना और इनके बीच में कुछ सेपरेशन है। अगर वही सेपरेशन हमें पता चल जाए तो सर ये बिल्कुल यही डायग्राम बन जाएगा। और इस डायग्राम कहता है कि कोई भी एक चार्ज और इनटू दोनों के बीच की डिस्टेंस कर देने से हमें उसका आघूर्ण यानी कि डाइपोल प्राप्त हो जाएगा। तो बताइए जरा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस मुझबानी देखिए 15 आएगी। बोलिए, सेंटीमीटर में दिया, थोड़ा गौर करिएगा। फिर यहां से आगे बढ़ेंगे तो ये भी कितना हुआ, डिस्टेंस तो पॉजिटिव ही होता है ना, 15। तो 15 15 30। जिसको ये ना समझ में आया हो वो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा ले, दूरी सूत्र। ठीक है, दूरी सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, और फिर z1 - z2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। वो भी अगर निकालेगा तो ये 0 ये 0, 30 का स्क्वायर, अंडर रूट लगा तो अंडर रूट हट जाएगा, क्या आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर। तो मुझबानी दिख रहा है, जिसको आप 12 बोलते थे, यहां से यहां तक इस पूरे की लेंथ हमें कितना दिख रहा है, 30 सेंटीमीटर। और अगर मीटर में बदल लें तो ये 30/100 मीटर हो जाएगा। आसान है। अब बोलिए P निकालना कितना इजी है, P बराबर Q इंटू 2L। 2L किसे कहते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस को अपनी सुविधा के लिए 2L नाम दिया गया है। ये मैंने आपको जब डेरिवेशन कर रहे थे तो वहां समझाया था कि Q2L ही हम लोग रखते हैं, इससे कैलकुलेशन थोड़ा सा हमको इजियर मिल जाता है। तो बोलिए कोई भी एक चार्ज 2.5 इंटू 10 के पावर -2.5 इंटू 10 के पावर -7 और 12 के जगह 30 अपॉन क्या हो गया,
100, तो ये आ गया 25 तिया 75, एक जीरो, एक अंक पर लगाना था, लगा दिया। नीचे देखिए, ऊपर 10 के पावर -7, नीचे 10 के पावर 100 को क्या लिख सकते हैं मित्रों, 2। ये ऊपर जाएगा 10 के पावर -2, आगे आ गया 75 गुणे 10 के पावर -7 -2 मिलकर -9, एक अंक इधर घसकेंगे तो एक अंक उधर आगे बढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा 7.5 इंटू 10 के पावर -8। ठीक है, कोई यूनिट बता सकता है? तो इधर देखिए ये क्या है, क्यू चार्ज कूलाम में, लेंथ किसमें, मीटर में, तो कूलाम मीटर, कूलाम मीटर। आसान है। इजी लग रहा होगा, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, जो आराम से सॉल्व हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है 4 इंटू 10 के पावर -9 कूलाम द्विध्रुव आघूर्ण का कोई द्विध्रुव 5 इंटू 10 के पावर 4 न्यूटन पर कूलाम परिमाण के किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री पर रखा गया है। आगे उसका बल आघूर्ण पूछ रहा है। इसी पर मुझे केवल थ्योरी बची हुई है, वो थ्योरी मैं अभी डिराइव कर ले रहा हूं। अंतिम क्वेश्चन हमारा 1.14 है, इसके बाद तब मैं वो अलग अलग क्वेश्चन लगाऊंगा। 1 पॉइंट आपका बुक के हिसाब से 10 होगा, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, लेकिन उसके पहले उसकी थ्योरी भी बता दिया जाए। ठीक है, सबसे पहले लिखा हुआ ये क्वेश्चन हमारे पास कि हमारे पास एक डायग्राम है, जरा दिमाग लगाइएगा और जवाब खुद बोलिएगा, केवल दिमाग का सवाल है। और नीचे माइनस है, यानी कि मतलब ऊपर प्लस की प्लेट, नीचे माइनस। इसका सेंस अपने आप दिमाग लग गया है कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है, किधर से किधर चलेगा, प्लस से माइनस की तरफ। अब 3 पार्टिकल हैं, उनके मोशन डिफाइन किए गए। ये पहला पार्टिकल ऐसे निकल गया, दूसरा ऐसे निकल गया, और तीसरा वाला एकदम अलग रास्ता पकड़ा, नीचे आ गया इस तरीके से। तो क्वेश्चन ये दिया था एनसीईआरटी में कि इस डायग्राम में आपको एक स्थिर विद्युत दिया है, विद्युत क्षेत्र दिया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस और माइनस वाला। इसमें 3 तरीके के आवेश लिए गए, 3 अलग अलग चार्ज लिए गए, नाम दे दिया Q1, Q2, Q3 अपने समझने के लिए। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि तीनों आवेशों के चिन्ह लिखिए, इनमें से किस आवेश का कण आवेश संहति अनुपात यानी कि Q/m अधिकतम होगा। कॉमन सेंस का सवाल, जरा बताइएगा, ये चार्ज पॉजिटिव है और ये उसी की तरफ जा रहा है, तो कौन से चार्ज एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, अपोजिट स्वभाव के। तो ऑब्वियस है Q कैसे स्वभाव का होगा, तो जवाब हुआ सर निगेटिव चार्ज, तभी तो ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, तो ये भी चार्ज कैसा होगा, निगेटिव। अंतिम सवाल में देखिएगा नीचे भाग रहा है, कब भागेगा नीचे, क्योंकि ऊपर से रिपल किया जा रहा होगा, प्रतिकर्षित, तभी तो इससे दूर भाग रहा है, लेकिन किसके पास आ रहा है, माइनस के, तो माइनस के पास कौन आएगा, तो ऑब्वियस है सर पॉजिटिव होगा तब आएगा। तो चिन्ह क्लियर हो गया, इसका साइन माइनस, इसका माइनस और इसका प्लस। अब Q/m किसका बड़ा होगा, तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं, इधर ध्यान से देखिएगा, सबसे भारी कौन होगा अगर मैं पूछूं, तो ऑब्वियस जवाब है सर थर्ड वाला। जितना ज्यादा आप नीचे भागेंगे वो आपका क्या बता रहा है कि आपका वेट क्या है, ज्यादा है। इसका वेट हल्का होगा तो आराम से उसको ऊपर वाले ने खींच लिया होगा, इसका वेट ज्यादा होगा इसलिए नीचे भाग गया होगा। तो अगर वेट पूछा जाए या Q/m का अनुपात पूछा जाए, तो इस स्थिति में मुजबानी जवाब दिया जा सकता है तीसरा वाला। अगर ये भारी ना होता तो नीचे कैसे आता। श्योर है? ये हो गया आपका ओरल क्वेश्चन। ठीक है, अब एक छोटी सी हेडिंग और फिर उस पर एक न्यूमेरिकल आपका 1.10। ठीक है, चलिए हमारा जो थ्योरी है वो ये कह रहा है कि एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। पहले रुकिएगा, पहले एक द्विध्रुव बना लेते हैं। एक हमारे पास द्विध्रुव है यानी कि डाइपोल है, तो ऑब्वियस ऊपर प्लस होगा, नीचे कैसा चार्ज होगा, माइनस। इसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया, चलिए रख दिया हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में उठाकर, इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में ई में रख दिया गया। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है इस पर लगने वाला आघूर्ण यानी कि डाइपोल क्या होगा, सॉरी मूवमेंट कितना होगा, बल युग्म आघूर्ण कितना होगा इस पर, बल युग्म आघूर्ण यानी कि जिसको अंग्रेजी में हम लोग टॉर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टॉर्क। टॉर्क कितना होगा इस डाइपोल पर। ठीक है, अगर एक डाइपोल यानी कि द्विध्रुव किसी इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रख दिया जाए, कितना बनाता हुआ, तो जवाब है सर ये एंगल कितना बना रहा है, आप देख सकते हैं कितना बना रहा है, थीटा। ठीक है, थीटा एंगल बनाता हुआ अगर रख दिया जाए तो इसके ऊपर कार्यरत
डाइपोल कितना होगा। अब पहले डाइपोल समझने के लिए थोड़ा सा बैक गियर लगा लेते हैं, ठीक है। टार्क समझने के लिए थोड़ा बैक गियर लगा लेते हैं। टार्क क्या होता है थोड़ा याद कर लीजिए, फिर मैं आपसे पूछूंगा, 2 मिनट में आप आंसर दे देंगे, ठीक है। चलिए, अगर मैं किसी भी एक डंडे को लूं और उस पर एक बल लगा दूं नीचे, एक बल क्या लगा दूं ऊपर, लेकिन उनके मान जो हो बराबर है, या फिर दूसरी स्थिति ले लिया जाए इसी तरीके से सेम, यहां नीचे कर लें फोर्स और इधर क्या कर ले ऊपर, तो ऐसे फोर्स में क्या होता है जब वे परिमाण बराबर हो यानी कि मैग्नीट्यूड उनके इक्वल हो, तो ऐसे फोर्स क्या करते हैं चीजों को घुमाते हैं। देखिएगा ये फोर्स ऊपर है, ये फोर्स किधर है नीचे है, तो ये घुमाने की प्रवृत्ति रखेगा, वो भी कैसा, तो जवाब होगा सर घड़ी की विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वामावर्त, ठीक है, दिशा में इसे घुमाने का ये प्रयास करेगा। ये वाला देखिएगा किस तरफ घुमाएगा, तो कहेंगे सर ये नीचे लाना चाह रहा है, ये ऊपर, तो ओवरऑल हमें नजर कैसा आ रहा है, बिल्कुल घड़ी के सुई के जैसी, जिसे हम लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन कराएगा, यानी कि दक्षिणावर्त। कैसा कराएगा ये रोटेशन, दक्षिणावर्त रोटेशन कराएगा हमारा, ठीक है। तो अब यहां पर देखिएगा, इसी को हम लोग जब दो फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के दो साइड्स के किनारों पर लगते हैं, तो हम इसी को क्या बोलते हैं, टार्क बोलते हैं, यानी कि बल युग्म आघूर्ण बोलते हैं। और इसकी वैल्यू क्या होती है, तो जवाब है कोई भी एक फोर्स और उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर मैं अभी एल बोल दूं या इसको एक्स ही बोल देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, एफ इंटू एक्स, ठीक है, एफ इंटू एक्स। लेकिन एक्स क्या है, तो फिर से इंपॉर्टेंट है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एफ, ठीक है, दोनों एफ के बीच की लंबवत दूरी, हिंदी में समझ लीजिएगा लंबवत दूरी। तो चलें देखते हैं, पहले यहां देखें कि सर आघूर्ण काम क्या कर रहा है, तो इसको भी समझने के लिए मैं याद करा दूं, E बराबर क्या होता है, एफ बाई क्यू, इसलिए एफ बराबर क्या होता है, क्यू इंटू ई। तो यहां देखिए एक चार्ज है क्यू, जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड E काम कर रहा है, पॉजिटिव होने के नाते इस पर फोर्स लगेगा, और किधर, उससे दूर, यानी कि पॉजिटिव चार्ज से हमेशा दूर की डायरेक्शन में। तो F बराबर क्या यहां पर लग गया, QE। दूसरी तरफ देखिएगा एक चार्ज और है हमारे पास, माइनस क्यू, ये भी तो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, और इसका फोर्स हमेशा अंदर की तरफ लगता है, ऐसे समझिएगा, ऐसे बढ़ाकर। तो F बराबर क्या हो जाएगा, माइनस क्यू इंटू ई। अब दोनों का मैग्नीट्यूड जरा मैच करा लीजिए, दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में क्या है, बराबर है, लेकिन ये जितना प्लस है उतना ये क्या है, माइनस है। तो अब बताइएगा यहाँ घुमाव की प्रवृत्ति पैदा होगी, ये इसे किधर घुमाना चाहेगा, आगे की तरफ, और ये इसे भी आगे की तरफ ऐसे घुमाना चाहेगा। तो अभी रोटेशन हमको दिख रहा है कि ये किधर लाएगा, इसको क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा, यानी कि ये इसे इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में अलाइन करने का प्रयास करेगा। ये जो कपल लगा हुआ है, ये जो दो फोर्स लगे हुए हैं, ये पूरा प्रयास करेगा कि इसको हम लोग ऐसे घुमाएं, और जब घुमाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में धीरे धीरे रोटेट होने लगेगा। अब ये कपल तो क्लियर हो गया कि सर दो बल इक्वल मैग्नीट्यूड, पर ये डंडा नहीं लेना है, आप फिर से पकड़िएगा, ये लेंथ ना ले लीजिएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 2L, ये नहीं लेना है। क्या लेना है, फिर से देख लीजिएगा, दोनों फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो दोनों बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए देखिएगा, यहां से ये फोर्स आपका रहा टोटली, मैं ऐसे बना देता हूं, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, और अब इसको मिलाइए, तो देखिए ये जो डिस्टेंस आपको दिख रही है, ये आपकी क्या है, दोनों फोर्स के बीच की कौन सी डिस्टेंस है, फिर से देख लीजिएगा, ये फोर्स दोनों के बीच की ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो चलिए अब x की बात कर ले, तो कहेंगे सर जी साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस x अपॉन 2L क्रॉस गुणा x बराबर 2L साइन थीटा। तो अब टाउ क्या होगा, तो टाउ होता है f इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, यानी कि दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन f के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि x हो गया, और x की वैल्यू कितनी आ रही है, तो जवाब है 2L साइन थीटा। फिर यहां पर ध्यान दीजिएगा, f के जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो जवाब होगा सर जी q इंटू ई, ठीक है, फिर आगे 2L साइन थीटा। फिर याद दिलाएंगे P बराबर अभी थोड़ी देर पहले लिखा था 2QL, इधर देखिए 2QL दिख रहा है आपको तीनों, तो इसलिए यहाँ पर P लिखा जा सकता है E साइन थीटा। दो राशियों के बीच में साइन लगा हुआ है, और साइन रिप्रेजेंट करने के लिए अगर हम वेक्टर फॉर्म में जाएं, तो वहां पर कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हैं, कौन सा गुणनफल यूज करते हैं, तो जवाब होगा क्रॉस। तो हमारा फॉर्मूला हुआ कि अगर हम न्यूमेरिकल लगा रहे हैं तो P साइन थीटा रखकर लगा ले,
और अगर वेक्टर फॉर्म में कोई रिप्रेजेंटेशन देना है तो टाउ बराबर P क्रॉस E। ठीक है, तो ये थीटा के लिए हो गया। अब थीटा अगर परिवर्तित होने लगे, सिंपल सा चीज है, थीटा अगर चेंज होने लगे मित्रों तो हमारा टॉर्क पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आइए इसको देखें। केस 1, मुजबानी मैथमेटिक्स देखिएगा। थीटा 0 और 180 पर क्या होता है, साइन की जो वैल्यू होती है, चाहे 0 ले लीजिए चाहे 180, दोनों का मान क्या होता है 0। अगर ये 0 है तो इस समय टाउ का मान हमें कितना मिल जाएगा, PE साइन 0 और 180 दोनों में से कोई भी रखेंगे तो PE इंटू 0 आएगा और रिजल्ट क्या आ जाएगा 0। ठीक है, इसका सेंस ये कहने का है कि अगर हमारा ये जो द्विध्रुव है वो चुप मारकर हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ऐसे आकर बैठ जाए, इस तरीके से जिस दिशा में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है वैसे ही बैठ जाए, तो मेरी इससे दुश्मनी खत्म हो जाएगी और मैं इसको घुमाने की जो प्रवृत्ति है वो खत्म कर लूंगा, नष्ट कर लूंगा। कहूंगा भैया मुझे इसे घुमाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं यही चाह ही रहा था, घूमते 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 क्या करे, आकर मेरी जगह पर या मेरी दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड की यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में स्थापित हो जाए। तो स्थापित हो जाएगा, हम बल लगाना बंद कर देंगे, या इस स्थिति में बल हमारा क्या हो जाएगा, मिनिमम 0 के बराबर। अब यहां पर देखिएगा, अगर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है यानी कि द्विध्रुव है वो थोड़ा फॉर्म में आ गया कि नहीं भैया मानूंगा नहीं, मैं लड़ूंगा, ऐसे आकर खड़ा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो आप देख रहे हैं जितना ज्यादा आपका विरोध उतना ज्यादा आपसे होकर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस गुजरेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज्यादा लाइंस आपसे आकर इलेक्ट्रिक फील्ड की टकराएंगी, और जितना ज्यादा लाइंस टकराएंगी, आप देखिएगा कितना मैं सिंपल एक डायग्राम समझा रहा हूं, उसको थोड़ा सा मूवमेंट के साथ, मोशन के साथ थोड़ा समझिए, मजा आ जाएगा। इधर देखिएगा जरा ध्यान से, एक डाइपोल है हमारे पास और इससे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस टकरा रही हैं, जरा काउंट करिएगा क्या प्रभाव पड़ रहा है। इधर देखिएगा अभी इससे कितनी 1 2 3 4 5 6 लाइंस होकर स्ट्राइक कर रही हैं, और जब मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर देता हूं, चलिए इसको मैंने थोड़ा सा ऐसे कर दिया, अब बताइए कितने, ऐसे कर दिया, अब बताइए, तो जवाब होगा सर 1 2 3 4 लाइंस। और अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया, इससे आप कॉन्सेप्ट पूरा समझ जाएंगे, अब कितनी लाइन, तो जवाब है सर एक भी नहीं, यानी कि 0 लाइन। यानी कि जैसे जैसे लाइंस की संख्या आपसे होकर गुजरने वाली संख्या कम होगी, आप पर लगने वाले फोर्स का भी मान कम होता चला जाएगा। जब आप ऐसे सो जाते हैं बिल्कुल उसी लाइन के अलाइन यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में, तो आपसे होकर गुजरने वाली लाइंस की संख्या लगभग नगण्य हो जाती है। ठीक है, तो यानी कि ये प्रबल विरोध कर रहा है, और इस समय हमारे थीटा की वैल्यू क्या है 90, इसलिए टाउ मैक्स हमारा क्या हो जाएगा PE और साइन 90, इसलिए टाउ मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई, तो जवाब हुआ PE साइन 90 की वैल्यू 1, यानी कि टाउ मैक्स का मान PE लिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। हर कंडीशन भी मैंने आपको स्पेशल समझा दिया है, मिनिमम भी और मैक्सिमम भी। अब वापस लौटते हैं, इस पर सवाल लगा लेते हैं। अंतिम क्वेश्चन हमारा था 1.10 हमारी एनसीईआरटी से, उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज संख्या 1.10 का 10 क्वेश्चन नंबर, और इसको हम लोग लगा लेते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन है 4 × 10 के पावर -9 सेंटीमीटर द्विध्रुव सीएम द्विध्रुव आघूर्ण का कोई, ठीक है सीएम दिया हुआ, ध्यान दीजिएगा, कूलाम प्रति मीटर कितना 4 × 10 के पावर -9, यानी कि ये किसकी वैल्यू है, कूलाम मीटर से पकड़िए, अभी थोड़ी देर पहले गला एक पिछला न्यूमेरिकल आपने लगाया, कूलाम मीटर किसकी यूनिट है, पी की। कैसे याद करिए, पी बराबर क्या होता है हमारा, तो जवाब है सर Q × 2L, Q कूलाम में, L मीटर में। ठीक है, तो P दिया हुआ है, इसके बाद हमारे पास लिखा हुआ कोई द्विध्रुव 5 × ठीक है 5 × 10 के पावर 4 न्यूटन कूलाम इनवर्स परिमाण के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाता है। थीटा बराबर क्या है 30 डिग्री, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है टाउ का मान क्या होगा, कितना आसान है, इसे देख लीजिएगा जरा। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक द्विध्रुव है, अच्छी बात है, इस तरीके से, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, रख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड से जो द्विध्रुव है वो थीटा बना रहा है आपका कितना 30 डिग्री।
आपसे पूछ रहा सर टाउ की वैल्यू क्या होगी। टाउ की वैल्यू क्या होती है, पी साइन थीटा, तो पीई साइन 30 हो जाएगा। और सब पका पकाया दिया आपके पास मित्रों, पी की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 10 के पावर -9, ठीक है। ई का मान कितना है 5 इंटू 10 के पावर 4। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो काट दीजिए, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 10 इंटू 10 के पावर -9 और 10 के पावर 4, 10 के पावर -5, फिर 10 पर 1 है, यहाँ -5 है, तो 10 के पावर क्या हो जाएगा -4। और टाउ है, टाउ क्या होता है फिर से याद करिए, एफ इंटू आर ही तो होता है वाकई में, तो न्यूटन मीटर में ये आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम, आसान चीज है, प्रैक्टिस करिएगा, इजीली आ जाएगा। अब यहां पर आकर हमारा ये चैप्टर एक ऐसे जगह पर आकर खड़ा है जिसको हम कह सकते हैं कि हमने 50% टॉपिक खत्म कर लिया है। इसके बाद हमारा एकदम से थोड़ी सी अलग हेडिंग की तरफ जाएगा जिसे हम लोग गॉस प्रमेय कहते हैं, जिस पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हमारा गॉस प्रमेय, अगले क्लास में देखेंगे। तो धन्यवाद हमें देखने के लिए, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, पॉसिबल हो तो शेयर भी करते रहें, क्योंकि उससे आपके टीचर का मनोबल बढ़ता है, जो कि आप बढ़ाना नहीं चाहते हैं। ये अच्छी बात नहीं मित्रों, तो थोड़ा प्रयास करिए मेरे लिए भी। धन्यवाद आप सभी को वीडियो देखने के लिए।